नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला लिल्लाहिद दीनुल खालिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दूध पाक आवाज़ में पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खत्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुसना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तैयबुस्सना की बारगाहे बेकसपना में हदियाए दुरूद सलाम के बाद हाज़िर व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफीक से हम राह रमज़ान मुबारक के इस जुमात मुबारक की बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 3 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, आला लिल्लाहि दीनुल खालिस। सुनो, आगाह हो जाओ, अल्लाह ताला ही के लिए खालिस दीन है। अल्लाह ताला के लिए ही खालिस दीन है। और फिर सूरह निसा में अल्लाह ताला ने अहले ईमान का वसफ़ बयान करते हुए उनका हाल बयान किया। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू वातसमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाह। मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की, अपनी इस्लाह कर ली और अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लिया और अपने दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर दिया। अल्लाह ताला के लिए खालिस कर दिया। जो लोग अल्लाह के लिए हो जाते हैं और अपने दीन को खालिस अल्लाह के लिए कर लेते हैं, उनका हाल ये होता है कि वो रब ताला के सिवा
किसी के बारे नहीं सोचते अपने अमल में, हत्ता के वो अपने नेक और साले अमाल के अजर में जन्नत के महल्लात, जन्नत के फल, मेवे, हूर कसूर किसी चीज को खातर में नहीं लाते। उनका अमल खालिस अल्लाह के लिए होता है, ना दुनिया के लिए, ना दुनियादारों के लिए, और ना ही आखिरत में किसी अजर के लालच के लिए। वो खालिस अल्लाह के लिए हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा। बस जो शख्स अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है, अपने रब से मुलाकात का शौक रखता है, अपने रब से मुलाकात की रग़बत रखता है, अपने रब से मुलाकात की तड़प रखता है, अपने रब से मुलाकात उसका ओढ़ना बिछाना होता है, फलयामल सालिहा। उसे चाहिए कि अच्छा अमल करे, अच्छा अमल करे। और आगे फरमाया, वला युशरिक बि इबादत रब्बिही अहदा। और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए, और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। अब इस शरीक ठहराने का माना ये है कि रब की इबादत करके अहले दुनिया से इस चीज का भी तलबगार ना हो कि वो मुझे नेकोकार जाने, वो मुझे परहेजगार जाने, इनकी नज़र में मेरा तकवा हो, मेरी सालहियत हो, मेरी बुजुर्गी हो, इन्हें पता हो कि मैं आया हूं, इन्हें पता हो कि मैं यहां मौजूद हूं। ये सारी चीजें रब के साथ शराकत है, रब के साथ शराकत। जब अमल रब ताला के लिए किया है, फिर रब के हो के रह जाए, फिर और किसी का सोचो भी नहीं, और किसी की तरफ ध्यान भी ना जाए, फिर रब ही सामने हो, फिर रब की मुलाकात सामने हो, उसका जलवा और उसके जलवा के मिलने की तड़प, बस यही सामने है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुन ला यगिल्लु अलैहिन्ना कल्बु राजिलिन मुस्लिम। तीन काम ऐसे हैं जिन पर मोमिन का दिल खयानत नहीं करता। तीन काम ऐसे हैं जिन पर मोमिन का दिल खयानत नहीं करता। उनमें पहली चीज इखलासुल अमल लिल्लाह, खालिस अल्लाह ताला के लिए अमल करो। वन नसीहतो लिवलाति, हुक्मरानों की खैर खाही चाहना, खैर खाही करना। वलुज़ूमुल जमाअत, और जमाअत से वाबस्तगी इख्तियार करना। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं
कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया, यक़ूलुल्लाहु ताला अल इख़लासु सिर्रुम मिन सिर्री। फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इखलास मेरे राजों में से एक राज है। इखलास मेरे राजों में से एक राज है। इस्तौदातहु कल्बा मन अहबब्तु मिन इबादिही, जो मैंने अपने उन बंदों के दिलों में बतौर अमानत रखा है जिनसे मुझे मोहब्बत है। क्या फरमाता अल्लाह ताला, इखलास मेरे राजों में से एक राज है जो मैंने अपने उन बंदों के दिलों में बतौर अमानत रखा है जिनसे मुझे मोहब्बत है, जिनसे मुझे मोहब्बत है। अब ये मोहब्बत वो आम मोहब्बत नहीं है, वरना वो खालिक है, अपनी सारी मखलूक से मोहब्बत करता है। ये वो खास मकाम मोहब्बत है जिसे वो इखलास अता फरमाए, जिसे इखलास अता फरमाए। हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, अमल के कम होने की फिक्र न करो, अमल के कम होने की फिक्र न करो, उसके कबूल होने की फिक्र करो। अमल थोड़ा भी है, अमल थोड़ा भी है, अमल छोटा भी है, अगर उसकी बारगाह में कबूल हो गया तो वो बड़ा हो गया। और अगर अमल बहुत शुमार में नहीं, पहाड़ों की तरह बड़े बड़े अमाल, मगर उसकी बारगाह में कबूलियत नहीं, उसे कबूल नहीं, तो किस खातिर? सिवाय इसके कि बंदा अपने का ही ये ख्याल करता रहे, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। आज का ये भी तो एक बहुत बड़ा फितना है ना, बल्कि हर जमाने का है कि थोड़ा काम कर लिया तो अपनी तारीफें चाहिए। मैंने नेकी की है, लोगों को पता हो नेकी की, मैंने फलां अमल किया है, लोग जाने फलां साहब बड़े फलां हैं। और आज तो अगला फितना ये है कि अगर कोई कुछ छोटा अमल भी कर ले, उसे खुद ही बयान कर करके बड़ा कर लेता है। अपनी पारसाई के चर्चे हम खुद ही करते फिरते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा ने क्या फरमाया, अमल के कम होने की फिक्र ना करो, इसके कबूल होने की फिक्र करो, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्ने जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था, अखलिसिल अमला जो जिसका मिन्हु कलील, फरमाया अपने अमल को खालिस करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्ने जबल से फरमाया, अपने अमल को खालिस करो, थोड़ा भी काफी होगा, थोड़ा भी काफी होगा।
फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अब्दिन युखलिसु लिल्लाहि अल अमला अर्बाईना यौमन इल्ला ज़हरत जनाबीउल हिकमति मिन क़ल्बिही अला लिसानिही। फरमाया जो शख्स 40 दिन खालिस अल्लाह ताला के लिए अमल करे, जो शख्स 40 दिन खालिस अल्लाह ताला के लिए अमल करे, अल्लाह ताला उसके दिल की जुबान पर हिकमत के चश्मे जारी कर देता है। अल्लाह ताला उसके दिल से उसकी जुबान पर हिकमत के चश्मे जारी कर देता है। मगर अव्वल शर्त क्या है? इखलास। इखलास। और अगर 40 दिन खालिस अल्लाह के लिए अमल हो जाए तो अल्लाह ताला दिल से उसकी जुबान पर हिकमत के चश्मेदारी करता है। और अगर बंदा मोमिन का हर अमल सारी जिंदगी के लिए खालिस अल्लाह के लिए हो जाए, फिर उसकी बसीरत, उसकी बसारत, उसकी हिकमत, उसकी दानाई का आलम क्या होगा। और ऐसे ही बंदों के लिए, ऐसे ही बंदों के लिए कि जिन्हें रब ताला इखलास लिल्लाह अता करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़ू बिफरासतिल मोमिन इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। बंदाए मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है, वो अल्लाह के नूर से देखता है। और उस नूर के पाने का अव्वल नुक्ता गुज़िश्ता जुम्मत मुबारक का किया था, नियत का इखलास। और आज बात कर रहे हैं अमल का इखलास। नियत भी खालिस अल्लाह के लिए और अमल भी खालिस अल्लाह के लिए। थोड़ा भी हो गया तो काफी, थोड़ा भी हो गया तो काफी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले 3 तरह के लोगों से पूछ-गिछ होगी। बड़ी तवज्जो चाहूँगा। इरशाद फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले 3 तरह के लोगों से पूछ-गिछ होगी। इरशाद फरमाया, एक वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया, जिसे अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया, अल्लाह ताला उससे पूछेगा। हदीस पाक कर रहा हूं। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया, अल्लाह ताला उससे पूछेगा, तुझे जो इल्म अता किया गया इसके हवाले से तूने क्या किया? वो अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब, मैं रात की सातों में और दिन के अतराफ में इसकी खिदमत में लगा रहता था। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ कहता है। इखलास ना हो, अल्लाह तो जानता, अल्लाह तो जानता। बंदा क्या कहेगा, ऐ मेरे रब, मैं रात की सातों में और दिन के अतराफ में उसकी खिदमत में लगा रहता था। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू झूठ कहता है। फरिश्ते भी कहेंगे, तू झूठ कहता है, बल्कि तेरा ये मकसूद था कि लोग कहें फलां शख्स बड़ा आलिम है, फलां शख्स
बड़ा आलिम है, तो याद रख ये बात कही गई। आका ने इरशाद फरमाया तो याद रख ये बात कही गई। फिर फरमाया दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने तुझ पर इनाम किया, तूने क्या किया, तुझे माल दिया, तूने क्या किया। वो अर्ज़ करेगा ऐ मेरे रब, मैं रात की घड़ियों में और दिन के औकात में सदका करता था। रात की घड़ियों में और दिन के औकात में सदका करता था। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठ कहता है। फरिश्ते भी कहेंगे तू झूठ कहता है, बल्कि तेरा मकसूद ये था कि लोग कहें फलां शख्स सखी है, लोग कहें फलां शख्स सखी है। आगे की बात को याद रख ये बात कही गई। आका ने इरशाद फरमाया तीसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की राह में कत्ल किया गया, जो अल्लाह ताला की राह में कत्ल किया गया, अल्लाह ताला उससे पूछेगा तूने क्या किया। वो अर्ज़ करेगा ऐ मेरे रब, मुझे जहाद का हुक्म हुआ था, चुनाचे मैं लड़ा, हत्ता के कत्ल कर दिया गया, हत्ता के शहीद हो गया। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठ कहता है। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठ कहता है। फरिश्ते भी कहेंगे तू झूठ कहता है, बल्कि तेरा ये मकसूद था कि लोग कहें फलां शख्स बड़ा बहादुर है, फलां शख्स बड़ा बहादुर है। चुनाचे ये बात कही गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इस हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं कि ये इरशाद फरमाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी रान पर एक लकीर खींची, रान पर पट पर एक लकीर खींची और फरमाया ए अबू हुरैरा, ये वो लोग हैं, वो तीन जो गिन लिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी रान पर लकीर खींची और फरमाया ए अबू हुरैरा, ये वो लोग हैं कि क़यामत के दिन जहन्नुम में सबसे पहले इन पर आग भड़काई जाएगी। क़यामत के दिन सबसे पहले इन पर आग भड़काई जाएगी। अब बताएं कहां जाए। अगर दीन को, अमल को खालिस अल्लाह के लिए ना करेंगे तो फिर कहां जाए, फिर शुमार कहां का, फिर गिनती कहां की। अल्लाह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये रवायत हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान की तो वो सुनकर इतना रोए कि शायद उनकी रूह परवास कर जाती। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने सच फरमाया मन काना युरीदु हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम आमालहुम फ़ीहा
वहुम फीहा ला युबखसून। जो लोग दुनिया की जिंदगी और उसकी जीरत चाहते हैं, हम उन्हें उनके अमाल का पूरा पूरा बदल देंगे और उनके लिए उनमें कोई कमी वाक़ई ना होगी। अब जो कुछ दुनिया के लिए है उसका अजर ही फिर दुनिया ही है, उसके अजर में भी दुनिया से आगे कुछ ना होगा, दुनिया से आगे कुछ ना होगा। अल्लाह हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो अपने आप को मारते अपनी नफ्स खुशी के लिए और ये कहते, ए नफ्स इखलास इख्तियार कर, इखलास इख्तियार कर ताकि तेरी खुलासी हो, ताकि तेरा छुटकारा हो। हज़रत याकूब मकफूफ रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, मुखलिस वो है जो अपनी अच्छाइयाँ उसी तरह छुपाए जिस तरह से अपनी बुराइयाँ छुपाता। और हज़रत अबू सुलेमान रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो शख्स खुशहाल है जिसका एक भी कदम सही हो जाए और वो ये कि इससे अल्लाह ताला के सिवा किसी और की नीयत ना हो। और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा, जिसकी नीयत खालिस होती है अल्लाह ताला उसे इन बातों में कफायत करता है जो उसके और लोगों के दरमियान। और एक बुजुर्ग ने अपने भाई को लिखा, अपने आमाल में नीयत को खालिस रखो, अपने आमाल में नीयत को खालिस रखो, थोड़ा अमल भी तुम्हें कफायत करेगा। और हज़रत अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं, अमल करने वालों पर सबसे ज़्यादा सख्त नीयत को खालिस करना है। अल्लाह, अमल करने वालों पर सबसे ज़्यादा सख्त नीयत को खालिस करना है। अब वो खालिस क्या है? कहते याह्या बिन मआस आप फरमाते हैं, इखलास आमाल को ऐसा मुनफरद और मुमताज करता है जैसे गोबर और खून से साफ दूध निकल आता है। अल्लाह, जानवर दूध देते हैं ना, जानवर दूध देते हैं ना, गोबर भी जो कुछ खाते हैं गोबर भी वही से, खून भी उसी से, और उसी से पीने वालों के लिए खालिस दूध। और अल्लाह पाक ने इसी तरफ इशारा करते हुए कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, फरमान ये कि ईमान वालों के लिए तो मवेशियों में भी नसीहत हासिल करने का सामान है,
फरमाया व इन्ना लकुम फिल अनआम लइब्रतन, और बेशक तुम्हारे लिए तो मवेशियों में भी नसीहत का सामान है, मवेशियों में भी नसीहत का सामान है। फरमाया नुस्कीकुम मिम्मा फी बतूनिही मिन बैने फर्सिन वदमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। मवेशियों में भी तुम्हारे लिए इबरत और नसीहत का सामान है, और हम तुम्हें इन जानवरों के पेट से गोबर और खून के दरमियान से दूध पिलाते हैं। मैं जुमला बोलने लगा, मलक साहब थोड़ी मेहरबानी बह जाओ, ये थोड़ी नेकी है, अल्लाह तुहानू अजर अता करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया इन्ना लकुम फिल अनआम लइब्रतन, और बेशक तुम्हारे लिए मवेशियों में भी नसीहत और इबरत हासिल करने का सामान है। फरमाया नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैने फरसिन वदमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन, और हम तुम्हें इन जानवरों के पेट से गोबर और खून के दरमियान से दूध पिलाते हैं जो खालिस है, जो खालिस है और पीने वालों के लिए खुशगवार है, पीने वालों के लिए खुशगवार है। गोया दूध का खालिस होना ये है कि इसमें खून और गोबर की आमेजश ना हो, खून और गोबर की आमेजश ना हो तो वो दूध खालिस है, वो दूध खालिस है। आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, नियत और अमल अल्लाह के लिए खालिस वही है जिसमें ना तो दुनिया और दुनिया वाले हों और ना ही अपना नफ्स, ना ही अपना नफ्स, ना दुनिया ना अपनी जात, सिर्फ वो। अल्लामा इकबाल ने कहा था जिसका अमल हो बेगरस उसकी जजा कुछ और है, जिसका अमल हो बेगरस उसकी जजा कुछ और है। हूरो ख़याम से गुजर बादा और जाम से गुजर, छोड़ दे सारे दुनियादारी के बखेड़े और अपने नफ्स के फितने, इन फितनों से निकल आए, नियत को खालिस उसके लिए कर ले, अमल को खालिस उसके लिए कर ले, थोड़ा अमल भी काफी हो जाएगा, थोड़ा अमल भी निजात दे देगा, थोड़ा अमल भी उसकी रजा का सबब बन जाएगा, थोड़ा अमल भी उसके बेहिजाब दीदार का सबब बन जाएगा। और उसके बरअक्स और अगर अमल के पहाड़ खड़े हैं मगर ना नियत खालिस ना अमल में खालिसियत, तो फिर कुछ नहीं, फिर बस खेल तमाशा, दुनिया में आए, खाया पिया, दुनियादारी की, दुनिया कमाई, दुनियादारी को कमाया, अपने नफ्स की पूजा की और चले गए। फिर उससे उम्मीद किस चीज की जब उसके लिए किया ही कुछ नहीं। आओ माह रमजान मुबारक है, रोजा खालिस उसके लिए है। फरमाया सौमोली अनाजिज़ी भी, रोजा मेरे लिए है, मैं ही उसकी जजा दूंगा। अपने सारे अमल को सिर्फ उस लिए करना, अपने सारे अमल को सिर्फ उस एक के लिए करना और इस एक में किसी दूसरे को शरीक ना करना।
वमा अलैना इल्लल बलाग।